ये आपके सॉल्यूशन लेसन का 18वां वीडियो है। इसमें पढ़ेंगे हम प्रश्न दाब के नियम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं विलियन के अणुसंख्यिक गुणधर्म। विलियन के अणुसंख्यिक गुणधर्म 4 कंप्लीट कर चुके हैं। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रसारण दाब 4 हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रसारण दाब के नियम। प्रसारण दाब के नियम को वान टॉप नामक वैज्ञानिक ने गैस नियमों को विलियन पर भी लागू किया और एक समीकरण व्युत्पन्न किया जिसे प्रसारण दाब समीकरण कहते हैं। प्रसारण दाब या विलियन समीकरण कहते हैं। लिखो इसमें वांट होप नामक वैज्ञानिक ने गैस नियमों को विलियन पर लागू किया तथा एक विलियन समीकरण व्युत्पन्न की। पहला नियम है वांट होप बॉयल नियम। बॉयल नियम आप 11वीं क्लास में लेसन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। बॉयल नियम निश्चित ताप पर विलियन का प्रसारण दाब। बॉयल नियम क्या है? निश्चित ताप पर वान टॉप बॉयल नियम निश्चित ताप पर किसी विलियन का प्रसारण दाब निश्चित ताप पर किसी विलियन का प्रसारण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। पाई प्रोपोर्शनल सी। सांद्रता होती है सांद्रता बराबर 1/v। तो लिख दो इसको पाई प्रोपोर्शनल 1/v। ये वान टॉप बॉयल नियम है। निश्चित ताप पर किसी विलियन का प्रसारण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ये वान टॉप बॉयल नियम है। नंबर 2 वान टॉप दाब ताप नियम। वांट होप दाब ताप नियम। वान टॉप दाब ताप नियम क्या है? देखो, निश्चित ताप तथा निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर किसी विलियन का प्रसारण दाब
किसी विलयन का प्रश्न दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। निश्चित ताप तथा तनुताप पर किसी विलयन का प्रश्न दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो लिखो भाई पाई प्रोपोर्शनल टी, पाई प्रोपोर्शनल टी, ये परम ताप होता है टी। परम ताप होता है टी। तो देखो प्रश्न दाब के नियम दो कौन कौन से, वांट ऑफ बॉयल नियम और वांट ऑफ दाब ताप नियम। देखो प्रश्न दाब के नियम दो हैं भाई। वांट ऑफ बॉयल नियम क्या है, देखो निश्चित ताप पर किसी विलयन का प्रश्न दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रश्न दाब को हम पाई से इंडिकेट करते हैं, या बता चुका मैं आपको, पाई प्रोपोर्शनल सी। अब जो सी है सांद्रता वो क्या है, 1/v, यानी सांद्रता इन्वर्सली आयतन। तो क्या लिखोगे, पाई प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयतन। वांट ऑफ दाब ताप नियम, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर किसी विलयन का प्रश्न दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो इसको लिखोगे आप पाई प्रोपोर्शनल टी। ठीक है, आगे देखो देखो दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियम आपके हैं भाई। पहला जो नियम है वो है आपका पाई प्रोपोर्शनल सी, इसको आपने लिखा था ऐसे, पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयतन, आपने इसको ऐसे लिखा। दूसरा नियम आपका है पाई प्रोपोर्शनल टी। अब दोनों को जब मिलाकर लिखोगे आप इन दोनों को, तो आप लिख सकते हो पाई प्रोपोर्शनल टी अपॉन वी, पाई प्रोपोर्शनल टी अपॉन वी, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है भाई, लिखोगे पाई बराबर एस टी अपॉन वी, पाई बराबर एस टी अपॉन वी, पाई बराबर एस टी अपॉन वी। लिखो इसको, पाई वी बराबर एस टी, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, इतना लिख दो इसको। पाई वी बराबर एन एस टी, एन मोल के लिए, एन मोल के लिए, उतारो इसे। ये जो भाई एस है, एस जो है देखो, एन तो है मोल और टी है परमताप, तो एस यहाँ पर है विलयन स्थिरांक। क्या है भाई ये, विलयन स्थिरांक। अब जो विलयन स्थिरांक है, ये विलयन स्थिरांक आर के बराबर ही होता है। आर यहाँ पर गैस स्थिरांक है, एस यहाँ पर विलयन स्थिरांक है। तो जो विलयन स्थिरांक है, इसका मान गैस स्थिरांक आर के समान होता है, आर के समान होता है, आर के समान होता है। आर के समान होता है। तो अब देखो ऐसी जगह आर ले लिया जाए तो क्या लिखोगे,
पाई वी बराबर nRT। ये आपका गैस समीकरण जैसा ही प्राप्त हो गया, गैस समीकरण प्राप्त हो गया आपको ये। ठीक है, उतार लो इसे। प्रश्न दाब तथा विलय के अनुभार में संबंध, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये समीकरण पूछ चुका है एग्जाम में। प्राशन दाब तथा प्रश्न दाब तथा विलय के अनुभार में संबंध, विलय के अनुभार में संबंध लिखो। पाई वी बराबर nRT, पाई बराबर n अपॉन VRT। n जो है मोल है, तो मोल हुआ आपका WB अपॉन MB। मोल क्या हुआ आपका WB अपॉन MB, विलय के मोल, विलय के मोल। तो देखो पाई बराबर n की जगह इसका मान रखो WB अपॉन MB इंटू V RT। यहाँ पर लिखो आप, WB है भाई यहाँ पर विलय का भार, MB है यहाँ पर विलय का अनुभार। अब आपको निकालना है विलय का अनुभार, संबंध स्थापित करना है आपको प्रश्न दाब और विलय के अनुभार में। तो MB बराबर WB RT अपॉन पाई इंटू V। उतारो इसे। ये एग्जाम में पूछ चुका भाई इस समीकरण को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उतारो इसे। देखो आगे न्यूमेरिकल नोट करो। ये न्यूमेरिकल ऐसे कैसे आपके 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे कैसे दे दिया है बुक में से, नोट करो इसे। उदाहरण है 27 डिग्री ताप पर यूरिया का m/10, यूरिया के m/10 या m/10 विलयन का प्रश्न दाब ज्ञात कीजिए। प्रश्न दाब ज्ञात कीजिए। जो R का मान दिया हुआ है आपके यहाँ पर, R बराबर 0.0821 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल, दोबारा इसको, वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है भाई। ये R का मान दिया हुआ है
हल लिखो भाई। समीकरण आपकी है पाई वी बराबर एन आर टी, हम कर चुके हैं इसे। पाई वी बराबर एन आर टी, पाई वी बराबर एन आर टी, पाई बराबर एन अपॉन पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी। पाई बराबर दिया हुआ देखो, इसको सी लिखो, सांद्रता सी आर टी दिया हुआ आपका, दिया हुआ है तो क्या क्या दिया हुआ है देखो। सांद्रता दी हुई है 1/10, आर का मान दिया हुआ है 0.0821, ठीक है। टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, किसमें 27 डिग्री में है, केल्विन में लो इसे आप। तो 27 + 273 कितना होगा भाई, 300 केल्विन। कितना हुआ, 300 केल्विन हुआ। ये रखो, मान रखो। परसेंट दाब पाई बराबर 1/10 इंटू आर का मान 0.0821, ताप का मान दे रखा है आपको 300। कैलकुलेशन करो इसकी, कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 2.46 वायुमंडल, ये परसेंट दाब हुआ। पाई बराबर, ये एग्जाम में ऐसे कैसे आया था भाई, ये क्वेश्चन उतार लो इसे। प्रश्न दाब के आधार पर देखो, प्रश्न दाब के आधार पर या प्रश्न के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सम पराशरी विलयन। भाई सम पराशरी विलयन, सम पराशरी इसका मतलब यह है कि जिनका प्रश्न दाब क्या होता है भाई, समान होता है, सम पराशरी विलयन कहलाते हैं। दूसरा आपका है अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन का मतलब है, अति पराशरी विलयन का मतलब है कि भाई एक विलयन का प्रश्न दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक होता है। अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन का मतलब है भाई कि एक विलयन का प्रश्न दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है, अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। लिखो इसमें परिभाषा इसकी समपराशरी विलयन की, वे दो विलयन जिनका प्रश्न दाब समान होता है, जिनका अर्थात जिनका प्रश्न अर्धपरागण झिल्ली के द्वारा प्रश्न नहीं होता है, वे दो विलयन जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक होते हैं तथा जिनका प्रश्न दाब समान होता है, अर्थात जो
अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अर्थात जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पराषण झिल्ली के द्वारा विलायक का पराषण नहीं होने देते, वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक होते हैं तथा जिनका पराषण दाब समान होता है, अर्थात जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का पराषण नहीं होने देते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। अतिपराशरी विलयन वे विलयन जिनमें से वे दो विलयन जिनमें एक विलयन का पराषण दाब दूसरे की तुलना में वे दो विलयन जिनमें एक विलयन का पराषण दाब दूसरे की तुलना में अधिक होता है, अति पराशरी विलयन कहलाता है। अल्प पराशरी विलयन वे दो विलयन जिनमें एक विलयन का पराषण दाब दूसरे की तुलना में एक विलयन का पराषण दूसरे की तुलना में कम होता है, अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। ये भाई पराषण दाब के आधार पर विलयन के 3 प्रकार हुए, याद कर लेना इन्हें, छोटी छोटी परिभाषा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम असामान्य द्रव्यमान। ठीक है भाई, अच्छी तरह से याद कर लेना इनको।